पर शिव जी कह रहे हैं कि अडानी ग्रीन 1480 पर लिया था, 600 शेयर्स है। 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर जो है एंट्री की थी, कह रहे काफी नीचे चला गया है, क्या करना चाहिए? अब बताइए कि ऊपर के लेवल क्या रहेंगे। देखिए, 1400 का स्टॉप लॉस है। 1400 जब तक होल्ड करता है आपको बने रहना है। किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि अदानी के स्टॉक्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं। और हम्म। देखिए, थोड़ा सा तो प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। अब ये आपने अगर 1500 पे खरीदा है, 1540 पे खरीदा है, वहीं से करेक्शन आ जाए हम्म। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए, स्टॉक 800 रुपये से कंटिन्यूस रैली में 1550 रुपये हो गया। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो कहीं प्रॉफिट टेकिंग हो ही सकती है। तो इसीलिए हम्म। जब तक 1400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि डेली चार्ट्स पर जो डेली सुपर ट्रेंड है वो 1400 पर निकल कर आ रहा है। 1400 के एसएल से आप बने रह सकते हैं। चलिए गगनप्रीत जी का सवाल ले लेते हैं। गोदावरी पावर को बता रहे हैं क्या किया, 2000 शेयर्स है इनके पास, 305 पर इन्होंने लिया था। 2 से 3 महीने का इनका नजरिया है, कह रहे हैं कि सर लॉस में चल रहा हूं मैं। अब बता दीजिए आगे क्या करना चाहिए, क्या सेल कर देना चाहिए या फिर वेट कर सकते हैं अभी? ये गोदावरी पावर एंड इस्पात, जीपीआईएल। जी। यस, देखिए, सपोर्ट पर है बिल्कुल। और जो राउंडिंग टॉप बना के हेल्दी करेक्शन होता है वो ले लिया है। आज 5 EMA के ऊपर निकला है, तो रैली यहाँ से और स्ट्रेच तो हो सकती है। और 290 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। 290 के बाद 297 तक की रैली दिखा सकता है। ओवरऑल हम्म। स्ट्रक्चर पर हाईली ओवरसोल्ड के बाद बाउंस बैक आया है, तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है। आपको एसएल लेना है 264 का। 264 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, और सब कुछ ठीक रहता है, रिवर्सल आता है। 297 तक के अपसाइड मूव इस स्टॉक में नजर आते हैं। हमारा व्यू स्लाइटली पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। हम्म। चलिए ठीक है। यहाँ पर चावड़ा साहब आए हैं, अब ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से दिखाई नहीं दिए हैं। इनका सवाल है सर थॉमस कुक को लेकर के, 94 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, होल्ड करना चाहिए नहीं या फिर सेल कर दें? देखिए, थॉमस कुक के लिए भी एक डिस्क्लेमर देना ही पड़ेगा। ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था और प्रॉफिट बुक करा हम्म। दिया है। देखिए, 93 94 पर रिकमेंडेशन था, और कल के सेशन में हमने 110 के आसपास प्रॉफिट बुक कराया है। तो अब जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ हम्म। नहीं आ रहा कि सारे व्यूअर्स वही क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन, कहीं ना कहीं डिस्कशन हमने किया हुआ है। खैर ठीक है, अच्छी बात है। वो स्टॉक एक्चुअली में लाइमलाइट में भी है। और आपके पास अगर पोजीशन है 102, 102 का स्टॉप लॉस बनता है। 102 के एसएल से आप बने रहिए। और अगर कहीं आपने सुना है या कहीं किसी रिकमेंडेशन पे लिया है, तो आई गेस 93, 94, 95 के आसपास लिया होगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 102 का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। बाउंस बैक एक और आ सकता है, और कहीं भी हम्म। 116, 118 का ब्रेकआउट होगा तब फ्रेश रैली बनेगी। अदरवाइज कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर हम्म। ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 102 के एसएल से होल्ड करने की सलाह। 94 पर ही इन्होंने बाय कर रखा है यस। थॉमस कुक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर टाटा पावर को लेकर के क्वेश्चन है। 400 शेयर्स इनके पास, 462 पर इन्होंने लिया हुआ है, 6 महीने का इनका नजरिया है, क्या टारगेट रहेंगे सर? देखिए, फिर डिस्क्लेमर है, ये 1 साल के नजरिए से हमने अपने क्लाइंट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है, और हमारे टारगेट्स 600 रुपए के हैं। ये बोल्डली मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि आप लोग खरीद लीजिए। मेरा जस्ट बताना है, क्योंकि क्वेश्चंस आज ऐसे ही आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं अप्रिशिएट करूंगा जो भी व्यूअर्स हैं, तो क्वालिटी स्टॉक्स पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, टाटा पावर में हमें रैली नजर आती है दीपावली तक, या बात करूं मैं अक्टूबर नवंबर तक। तो बहुत अच्छे अपसाइड मूव बनने चाहिए, तो व्यू पॉजिटिव है। होल्ड करके चल सकते हैं, आप पैसे लगा सकते हैं 365 पर। चलिए यहाँ पर सुपर चैट के सर एक सवाल आया है हमारे पास, एमएसटीसी लिमिटेड पर सर, सिक्स माफ कीजिएगा 562 पर चल रहा है, 1.21% के अपसाइड के साथ में। इनका सवाल है कि 555 शेयर्स है इनके पास एट द प्राइस 325, क्या व्यू रहेगा आपका? एमएसटीसी। हाँ जी, एमएसटीसी लिमिटेड। यस, 562 पर ट्रेड हो रहा है, अच्छा है।
और अभी तो रैली कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि 5-6 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और हेल्दी कंसोलिडेशन है और उसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो रैली तो और स्ट्रेच कर सकता है। 595 और 600 के अपसाइड वो बनते हैं, होल्ड करने की सलाह हम्म। है। अच्छा, चलिए यहाँ पर अर्श गौरी जी का क्वेश्चन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा। आज भी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो है सप्लाई का कुछ डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल रहा है, और सर कुछ दिनों पहले से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। क्या किया जाए शॉर्ट टर्म में यहाँ। हाँ देखिए, M&M में व्यू पॉजिटिव है, अच्छा बाउंस बैक होना चाहिए, मेजर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है। आज के सेशन में 29 और 2950 बार बार स्टॉक सपोर्ट लेके बाउंस दिखाता है। आज के सेशन का लो है 2900 का। और अगर मैं बात हम्म। करूं 2 जून, 2 जून का जो लो है वो है 2913 का, और उसके पहले भी कई बार स्टॉक ने इसी तरह का सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया है। तो डबल हम्म। बॉटम ट्रिपल बॉटम सारे पैटर्न कंप्लीट हुए हैं, बाउंस बैक आना चाहिए। और आज देखिए, आप सुबह से जब से स्टॉक ने 3000 का लेवल ब्रेक किया है, जब से होल्ड कर पा रहा हम्म। है, हालांकि 5-7 रुपए ही ऊपर है 3000 के अबव, लेकिन स्टिल वो हम्म। 3000 का लेवल होल्ड कर रहा है। एक फॉलो अप बाइंग कल के सेशन में आनी चाहिए। तो व्यू पॉजिटिव है, 3100 3150 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए सर, टाटा केमिकल का भी जरा चार्ट देख लीजिए, इन्होंने बाय किया हुआ है 848 पर। क्या व्यू रहेगा इस पर आपका, एवरेज करना चाहिए इन्हें। हाँ करना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है और हमें लगता है कि एक अच्छा 950 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। 5 से 6 महीने का नजरिया लगाइए और हम्म। रैली तो बननी चाहिए। केमिकल में सबसे लगाड़ अगर कोई स्टॉक है तो दैट इज टाटा केमिकल। पहले तो निफ्टी का पार्ट हुआ करता था और हम्म। इतनी अंडर परफॉर्मेंस आई कि निफ्टी से भी वो बाहर हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस तो कंटिन्यूस चली रही है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। एक बार जो पोजीशन है होल्ड कीजिए और खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 6 महीने में 950 तक के अपसाइड बनने चाहिए। चलिए यहाँ पर अब फिर से ऐसा लग रहा है कि एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ चुका है कि दो पिक करने हैं सर इसमें से आपको। अब इन्होंने मेंशन किया है डेटा पैटर्न, रेमंड और चेन्नई पेट्रो, बेस्ट कौन सा लग रहा है सर आपको, दो चुनने हैं आपको इन तीनों नामों में से। देखिए, अगर अगर दो चुनने हैं हमको तो फिर मैं सबसे पहले तो डाटा पैटर्न पे जाऊंगा। और हम्म। उसके पीछे का वजह ये, हमारा 4600 का टारगेट और उसके बाद 10% ऑलमोस्ट करेक्शन हुआ है और उस करेक्शन में सपोर्ट के पास आ रहा है। और सपोर्ट है इसका 4050 का। तो जैसे ही 4050 सपोर्ट हम्म। लेगा, फिर एक बड़ा बाउंस बैक आएगा और स्टॉक फिर 46-4700 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो वहां पर परसेंटेज हम्म। रिटर्न ज्यादा नजर आते हैं। टाटा पैटर्न फर्स्ट स्टॉक, और दूसरा स्टॉक चेन्नई पेट्रो। चेन्नई हम्म। पेट्रोल के अगर चार्ट पर बात करते हैं तो रैली हुई, राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग देखने को मिली और सॉर्ट ऑफ अभी जो 2 दिन का करेक्शन हुआ है, इसमें एक हैंडल सॉर्ट ऑफ बन रहा है जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। अभी थोड़ा सा ये देखना होगा, अगर कहीं भी 1100 होल्ड कर पाता है तो अच्छा बाउंस बैक आएगा, अदरवाइज फिर करेक्शन देखने को मिल सकती है। अभी चार्ट्स में जो पैटर्न है मेकिंग है। तो दूसरा स्टॉक अगर मैं कहीं दाव लगाना चाहता हूँ तो दैट इज चेन्नई पेट्रोल। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल आया है सर, धर्मेंद्र पटेल जी का, कह रहे हैं कि सर मेरे पास वेदांता के 160 शेयर हैं एट द प्राइस 306, और श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के 120 शेयर हैं एट द प्राइस 388। तो इनको आगे क्या करना चाहिए, क्या वेदांता इनको होल्ड करके चलना चाहिए। हाँ वेदांता होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और स्टॉक ने 300 रुपये का सपोर्ट, 295 का, आई थिंक मुझे याद है शायद आपके साथ डिस्कशन किया था कल, या शायद 295 का ही सपोर्ट दिया था। और आज के सेशन में स्टॉक ने 290 280 का लो लगाया और हम्म। वहां से बाउंस दिखाया है। तो हम्म। व्यू पॉजिटिव हो गया क्योंकि करेक्शन पूरा जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट था वो 295 पर था, तो इसीलिए हम बार बार जिक्र कर रहे थे इसका। वो आज कंप्लीट हुआ है, अब यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए और उसमें हम्म। 325 330 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। तो बाउंस बैक के लिए आप वेदांता को खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, इनका टाइम होराइजन जो है वो 5 साल का है वेदांता को लेकर के।
अब नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था, सर श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर को लेकर के 352 पर चल रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा की डाउनसाइड इसमें देखने को मिल रही है। 388 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, क्या व्यू रहेगा इस पर आपका? मैम मेरे को एक बार ना आपको स्पेल करना पड़ेगा। स्पेल आउट, ओके ओके, मैं स्पेल आउट कर देती हूँ। SHREE श्री पुष्कर, PUSHKAR केमिकल्स एंड 352 पर, फर्टिलाइजर्स। जी 352 पर 352 पर। ट्रेड हो रहा है। यस, 200 एमएम पर सपोर्ट तो लिया है आज और बाउंस बैक दिखा रहा है। तो लेकिन इसमें थोड़ा हम्म वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत कम है, 13,000 शेयरों में ही काम हुआ है, तो बेटर ही रहेगा इस तरह के स्टॉक्स थोड़ा अवॉइड कीजिए यहाँ पर वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है। तो हम्म जल्दी से जल्दी एग्जिट कर लीजिए, अच्छा है। नहीं तो वॉल्यूम अगर पूरे ही इलिक्विड हो गया तो फिर ये आप सेल भी नहीं कर पाएंगे, तो बेटर ये है एग्जिट करने की तरफ। चलिए सर, जीन कैसा लग रहा है आपको? आज इसमें जो है 8.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है, फंड रेस की खबर भी निकल करके आई है। क्वेश्चन आया है कि इनके पास 300 शेयर्स हैं, एंटरप्राइज 150। 2.5 साल से इनके पास है, आगे क्या करना चाहिए? देखिए प्रदीप यादव जी का ये शायद क्वेश्चन है ना, मैंने भी अभी वो लगा लिया है आपका अब यूट्यूब अब पर, वोट मैं अब भी वोट देख रहा हूँ। करके आए। तो चलिए, व्यूअरशिप बढ़ रही है हमारी। हाँ, 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 150 के भाव के, 2.5 साल का नजरिया है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए आज के हम्म सेशन में बाउंस बैक आया है और बाउंस बैक में मतलब मैक्सिमम सपोर्ट 94 पर है, 94 96। और जब तक अब अगर इतना टाइम दे दिया है तो 96 के ही ऐसा लगा लीजिए, क्या पता दिन फिर जाए स्टॉक के और एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिले और आपका पोर्टफोलियो भी हरा भरा हो जाए। तो ये पॉसिबल है, बट 96 कहीं भी ब्रेक होगा आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए।